लिली लिवर्ड। बेटा लिली कैसे रंग का होता है? फ्लावर व्हाइट रंग का, इसलिए लिली लिवर्ड को हम लोग व्हाइट लिवर्ड भी कहते हैं। ये लिली लिवर्ड हो या व्हाइट लिवर्ड हो। अब अगर मैं कहूं कि भाई उसका तो जिगर ही बिल्कुल चूहे जैसा है, तो इसमें देखो क्या, एक बिल्ली चढ़ के बैठी हुई है दुबक के डर के मारे, और वो क्या है, चूहे से डर रही है। सो द कैट इज लिली लिवर्ड हियर, द कैट इज व्हाइट लिवर्ड, द कैट इज कावर्डली, timid, afraid, terrified। देखो कितना ढेर सारा सिनोनिम है इसका। terrorized है ना, frightened डरा हुआ, frightened। जब व्यक्ति व्हाइट लिवर्ड होता है, लिली लिवर्ड होता है, तो इसका मतलब है कि वो डरा हुआ है। अब यहां पे सिनोनिम क्या हुआ? नॉट ब्रेव। तो फिर एंटोनिम क्या होगा? ब्रेव होगा। अब अगर ब्रेव की बात करोगे तो सिनोनिम देखो बेटा कितना है, गैलेंट, वेलिएंट, वैलरस, courageous, राइट। और देखो इधर intrepid, lion hearted। लायन हार्टेड जैसे याद आया मुझे, लायन हार्टेड, तो वैसे ही मुझे याद आ गया चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मुर्गी के दिल जैसा, यानी एकदम डरा हुआ, बिल्कुल कायर सा, है ना। देखो फर्स्ट इडियम को। नेक्स्ट आओ, पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पूजा ने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट सोन शी टाइड हरसेल्फ अप इन द नॉट्स। बेटा नॉट मतलब गांठ, और अगर आप गांठ बन जाता है ना तो बेटा बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी देखियो कोई गांठ बन गया, जैसे कभी आपके कोट वगैरह के देखना वो बंद हो जाएगा, अब फिर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहा क्या, शी टाइड हरसेल्फ इन द नॉट्स का मतलब हो गया देखो कंफ्यूज्ड, है ना। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की तो कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद ही उलझ गई, उसको समझ में नहीं आया बताए कैसे। देखो अरे इसमें आंसर तो मार्क नहीं है आपका ओरिजिनली, इसीलिए आंसर मैं मार्क करते जा रही। नेक्स्ट, टू किक द बकेट। बेटा उसको किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते थे, तो मैंने क्या किया ना, मैंने कुछ ऐसा पिक बनाया कि भाई बकेट में पैर लगा, धाड़ से सर लगा, और फिर बेचारे का राम नाम सत्य हो गया। नहीं खैर क्रिश्चियन का दिखा दिया मैंने, तो रेस्ट इन पीस हो गया, है ना। पहले तो वो वेंट टू पीसेस हुआ और रेस्ट इन पीस हो गया, मतलब मर जाना, टू डाई। किक द बकेट, गिव अप द घोस्ट। बेटा इसका मतलब भी होता है मर जाना। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे मेरे शीट में है, जो 20 शीट्स है ना वो सब में ये सब देखोगे आप। ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, 6 feet अंडर, एक दो तीन, तीन और इडियम्स है, और उन तीनों का मतलब है मर जाना। देखो फर्स्ट टाइम एसएससी की तैयारी कैसे करें। ऑफलाइन आ सकते हो बेटा, ऑफलाइन आओ, बहुत अच्छी से तैयारी होती है ऑफलाइन में। पहले तो आप सिस्टमैटिक वे से तैयारी करो, फिर ऑनलाइन अच्छा रहता है। एनीवे अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से ईमानदारी से पढ़ाते हैं। यस, इसका एक फ्रेजल वर्ब भी है, पास अवे। पास अवे का मतलब मर जाना। मिस द बोट। देखो बेचारे का बोट मिस हो गया, अब वो कैसे चिल्ला रहा है यहां पे, क्यों?
बेटा अगर आपका बस मिस हो जाए तो पैदल चल सकते हो, लेकिन बोट मिस हो जाए तब तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई, तैर के थोड़ी जाओगे, डूब जाओगे तो। इसीलिए मिस द बोट का मतलब हुआ मिस अ गुड अपॉर्चुनिटी, यानी जो हाथ में मौका था कि उस पार हो जाएंगे वो हाथ से निकल गया। देखो मिस द बोट, ठीक है, समझ में आया बेटा। इस तरह से मैं इसलिए बना के दिया है ना मैंने, ताकि आपको याद हो जाए। टू बेल द कैट, बेटा इसके पीछे एक कहानी है कि सभी चूहों ने डिसाइड किया कि बिल्ली जो है बार बार आती है और धीरे से दबे पांव आती है और हम में से किसी को उठा के ले जाती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बिल्ली के आने से पहले हम सभी को खबर लग जाए। तो उसमें कुछ चूहों ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, तो जब आएगी तो टन 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 बजेगा तो हम लोग सब भाग लेंगे। सब चूहे बड़े खुश। तो एक बूढ़ी सी चूहिया जो एक्सपीरियंस्ड थी उसने कहा चलो सही है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसका मतलब है अपने निजी रिस्क पे सबकी भलाई कौन करेगा? दिस मीन्स क्या? टू फेस रिस्क, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यानी अपने निजी फायदे के लिए नहीं, ये सबका फायदा है। यस, सबके फायदे के लिए निजी यानी पर्सनल रिस्क कौन लेगा? ठीक है। नेक्स्ट आओ, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस, इट सीम्स टू बी क्या? तो पहले चारों का मीनिंग पता हो तब ना। अब ये देखो एक नट, ये वॉलनट लिए हुए है ना, इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है ये बेचारा, क्रैक नहीं हो रहा है वो। इसका मतलब है नहीं सुलझा पा रहा जो समस्या है उसको, यानी कि ये होगा अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट। इसका मतलब अ डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं कहूं आईएएस का एग्जाम इतना आसान नहीं होता, it is a hard nut to crack, right? In a nutshell, in short, आप in a nutshell ऐसे याद रखोगे। चलो मूंगफली का शेल ले लेते हैं, अब उतने से शेल में ही सब कुछ समा दिए, इसका मतलब शॉर्ट में। जैसे पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं कहूँ चलो इन अ नटशेल, मैं बता दूं क्वेश्चन कहां से आता है, तो क्या है वो नटशेल, मतलब संक्षेप में। नेक्स्ट आओ, टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ। बेटा जब नया पत्ता आता है ना, बहुत प्यारा सा मुलायम सा होगा, कोई गंदगी नहीं होगी, एकदम साफ सुथरा चमकेगा, है ना। अब बाकी सारे पत्ते बूढ़े से लगते हैं, तो इसका मतलब है टू चेंज फॉर द बेटर, यानी बेहतर के लिए चेंज होना। टू का मीनिंग लिख लेना, टू चेंज फॉर द बेटर, यानी बेहतरी के लिए चेंज होना। और इन अ पिंक, जब आप कहते हो आई एम इन अ पिंक, चाहे आई एम इन अ पिंक ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है कि एकदम स्वस्थ हूं। आई एम हेल एंड हार्टी, आई एम इन पिंक ऑफ हेल्थ, तो आई एम इन अ पिंक भी कह देते हैं, दोनों चलता है।